नमस्कार भाई, हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक हैं मास्टर धीरेन्द्र की तरफ से मेरे चैनल पर और फेसबुक पेज पर स्वागत है। भाई आज एक ऐसे इंसान तो मिलोगे, इंसान तो बनाया बना भगवान भी बना दिया। और भाई मन लगे है बेरा गुण के पशु पक्षी जानवर केवरा के बना दिया। कलंगा भिवाड़ी के अंदर प्रेजेंट हाँ और एक गजब के कलाकार, गजब की कलाकृति बनाने वाले एक इंसान से मिलवाओगे। तो सबसे पहले एक बार कैमरामैन से बोलूंगा इस साइड न घुमा दे एक बार भाई, कलाकारों का नहीं, जितनी भी मंडली बैठी है वह सारी की सारी कलाकारों की मंडली बैठी है। तो बात करेंगे सबसे पहले जो फ्रेम के अंदर अपने जो इंसान दिखने लग रहे हैं उनसे बात करवाओगे। विजेंद्र जांगड़ा जी, मैं मेरे मुंह से बता रहा हूं लेकिन एक बार उनके मुंह से भी सुना गया उनका इंट्रोडक्शन, कहाँ से है और भाई कहाँ से या शिक्षा ली भगवान बनाने की और इंसान बनाने की। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो सबसे पहले विजेंद्र जांगड़ा जी, आपका नाम तो मैंने बता दिया, एड्रेस आपका, कहाँ से हो, आपका इंट्रोडक्शन। हाँ जी, मैं केलंगा गांव है हमारा भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी। और केलंगा गांव काफी बड़ा गांव है। हाँ जी। और इसमें हम रहते हैं। 3 पन्ने इसमें। हाँ 3 पन्ने जी, काफी बड़ा गांव है। कौन सा पन्ना वो बता दे और थोड़ा जिस तरह भी कोई आज है तो किस तरह एड्रेस पर पहुंचा आप दूर। हमारा अमरूपाना है जी। और फिर मेरा नाम ने तकरीबन सभी जाने जी, कलाकार के नाम ने बुझ गए। 2-3 कलाकार है मेरी टीम है, बस यही है। सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में पूछेंगे। आपके परिवार में कौन कौन है और मम्मी पापा फिलहाल है नहीं है, कहाँ है, वो सारी चीज। नहीं, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है जी, बूढ़े हुए। और हम 7 भाई हैं। 7 भाई और भाई हैं वह भी बड़े कलाकार थे, लकड़ी काम करते हैं। लकड़ी पे निकासी करते फिलहाल मतलब वो कर रहे हैं काम। हाँ बिल्कुल करते हैं। कलाकारी तो नहीं है, हमारी खानदानी है जी। हाँ बिल्कुल। बस मैं सिमट का काम में, मूर्तियां काम में लग गया। और मैं यह अलग कलाकारी करने लग गया। तो जांगड़ा साहब फिलहाल अपना पर्सनल जो परिवार है आपका, आपके बच्चे कितने हैं और क्या क्या कर रहे हैं? मेरे 2 लड़के हैं जी। एक तो पढ़ रहा है, एक प्राइवेट जॉब कर रहा है चंडीगढ़ में। और 2 ही लड़के हैं जी। 2 लड़के हैं, एक चंडीगढ़ पढ़ रहा है और दूसरा मैट्रिक कर रहा है। मैट्रिक फिलहाल पढ़ने लग रहा है। बहुत बढ़िया जी। एक बात करिए, आपकी वाइफ की फिलहाल गृहिणी है या कहीं जॉब कर रही है, क्या कर रही है वो सारी चीज? मैं तो जी गृहिणी भी है और कपड़े की दुकान कर रखी है। अच्छा, आपकी खुद की कपड़े की दुकान है, वहाँ चली जाए। बहुत बढ़िया जी। जांगड़ा साहब ने अपने बारे में बताया। अब आपकी टीम के बारे में पूछा, आपकी टीम के कौन कौन सदस्य हैं जो आपके पास में बैठे हैं या फिर बाहर भी हैं? अपनी टीम में है जी, एक कलाकार है बल्ली सिंह जी। ये भी बल्ली जी, ये मेरे स्टाफ के हैं। नमस्कार जी बल्ली जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ बढ़िया जी। आपका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आपका नाम, गाँव। बस इसी गांव से हैं विजेंद्र जी के, ये हमारे उस्ताद जी हैं। हाँ जी। इनकी देख रेख में कितने दिन से लग रहे हैं उनके साथ में जी? इनके तो हम बचपन से साथ में। चलो बहुत बढ़िया जी, बड़ा अच्छा सानिध्य मिल रहा है। वो बहुत बढ़िया, कोई भी परफेक्ट हो लिए। हाँ बिल्कुल लगे रहा इनके साथ में, जो भी इनकी गुण से उन्हें अपने भाई लेने लग रहे हैं। हाँ चलो बहुत बढ़िया जी। बल्ली जी भाई यहीं से हैं। चलो साथी कलाकार भैया, इनसे और मिलो। हाँ जी, ले लो आप माइक ले लो, नमस्कार कर दो। और नमस्कार जी, मेरा नाम हरिओम, मैं खरक गांव से हूँ। अच्छा, खरकते हो? हाँ जी। मेरे को तकरीबन 15 साल हो गए भाई साहब के साथ रहते हुए। अच्छा अच्छा। बस यही मेरा तो परफेक्ट हो लिए। परफेक्ट। बहुत बढ़िया, मतलब बना के तैयार कर दी कलाकृति ये भी आपने। तैयार हो गए हमारे। अच्छा चलो जी, बड़ा धन्यवाद जी। इनसे दे दो माइक आप। ये इनका इंट्रोडक्शन जी, आपका। और जी मैं जी बड़म्बा गाँव से हूँ। बड़म्बा गाँव से हूँ। 20-22 साल से आए हुए काम कर। इनके साथ में हो 20-22 साल से? लकड़ी का काम। हम लकड़ी का
तो लकड़ी की कलाकृति बनाया करो कोई। और लकड़ी का काम है, कला भी करा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसी भी मतलब इंसान चाहे वैसी, तो मतलब जो जोड़ी हमारे उस्ताद हैं, अच्छा, मतलब अच्छा। लकड़ी में जैसी बनावट बनवाना चाहे वैसी बना देते वैसे हैं। बना दे। हाँ, आप मतलब एक बार फोटो दिखाना आपने अच्छा अच्छा। लकड़ी के बारे में कैसी कला हो। मतलब सर जो दरवाजे हैं उनके ऊपर, दरवाजे की जोड़ी है। दरवाजे के ऊपर। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। नाम बताइए हम आप। कारीगर हैं, ये हमारे ठेकेदार हैं, ठेकेदार से सब कर। नाम क्या बताया जी आपने? मेरा नाम जी बलराज है। बलराज बड़म्बास है, बहुत बढ़िया जी। ये भी न दे दो बहुत पुरानी छुपी हो रही है। करिए भाई थोड़ा। मेरा गांव कलंगा है, साधु मेरा नाम है। अच्छा अच्छा, ये आपके ही जंदर का भाई? भाई हूँ मैं, बड्डा। हाँ, लकड़ी का ही काम है। हाँ। और लकड़ी का काम आप किसी कोई भी तस्वीर किसी की बनवा लो। कितने साल से मतलब यह चीज सीख रहे हो? 47 साल हो गए। 47 साल। आपकी एज कितनी है? 66 साल। अच्छा, आपके पिताजी से आपने सीखी थी? बहुत 66 साल। भाई पुराने इनका तो के वो है, कोई आज जोड़ भी नहीं कोई है। भी कुछ भी बनवा लो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा धन्यवाद जी। हाँ जी। हमारे गांव के सरपंच एक सरपंच अजीत सिंह, अजीत सिंह, बहुत बढ़िया भाई। सरपंच आप भी आ गए। हमारे गांव का बहुत विजेंद्र ने भाई ने या इनने बहुत गांव नाम रोशन कर रखा है। बड़ी अच्छी इनकी टेक्निक है और गांव गुआंड में इनकी अच्छी रेपुटेशन है। देखो बहुत सरपंच आप वहाँ बढ़ाई कर रहे हैं और ये काफी समय से उरे बैठे थे। गांव में भी बहुत काफी अच्छे। मूर्ति है अच्छा, इनकी और एक मंदिर में इनकी मूर्ति है। बहुत बढ़िया। और बहुत ही मतलब सज्जन, किसी भी तरह लगा लो, संतुष्टि के एक वो है, प्रतीक है। देखो भाई, गांव के भी बढ़ाई कर रहे हैं विजेंद्र जांगड़ा जी की, बड़ी अच्छी बात। या धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी अजीत जी। लो जी जांगड़ा साहब, ई बापा जांगड़ा साहब से कराएंगे शुरू। जांगड़ा साहब थोड़े से आगे से आ जाओ, उरे से आ जाओ। बोलिए आप उरे से हो जाओ ना, कोई अटक हो जाओ आप बस। अब बेटे तू थोड़ा साइड में हो ले कि कहाँ से ये जो अपना जो कला सीखी, कहाँ से सीखी है? भैया तो जी कलाकारी तो स्कूल में ही थी। दूसरी तीसरी कक्षा में कापिया पे हनुमान जी चित्र बनाया करते, वहाँ से शौक पैदा हो गया। तो कोई टीचर भी साथ आके बोलो जो आपने सिखाया करता? बिल्कुल जी, एक बढ़िया टीचर मिला था इनके गांव का, बड़म्बे गांव का। बड़म्बे का। उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई हमारे साथ। ड्राइंग टीचर थे वह, और बहुत मेहनत करवाते थे वह। हाँ जी। और ड्राइंग के कारण ही जो ना अच्छा काम सीख गया वहाँ से। अच्छा, मतलब वहाँ ड्राइंग आप तो सिखाई तो उससे अपने आप बना लिया करते? अपने आप भी बना लिया करते, पर वो भी एक गुरु जी थे जी, उन्होंने भी बड़ी अच्छी तो ड्राइंग सबसे के पहला बारे आप मतलब जो गुरु मानो आप में स्कूल में मास्टर जी थे जी। बल्कि हम तो ड्राइंग में अच्छे थे, बल्कि और सब्जेक्ट में तो रद्दी थे। ड्राइंग के कारण तो स्कूल में भी भैया तो अच्छे लड़के हैं, बढ़िया है। और ड्राइंग तो देखो पहले तो थी स्कूल में ड्राइंग, अब तो थोड़ी कम होगी जी स्कूल में। और ये तो है तो प्रॉब्लम आ गया। तो यह गलत चीज मानो आप? गलत मैं तो मानता हूँ जी। ड्राइंग तो एक ऐसा बढ़िया सब्जेक्ट था जो है ना, इसमें तो इंटरेस्टिंग भी और अच्छा। अपने कोई घर की दीवार है वो भी टेढ़ी नहीं बता सकता ड्राइंग के बिना। बिल्कुल सही बात। तो ये तो स्कूल में ड्राइंग तो सब्जेक्ट खत्म ही कर दिया। तो भाई पहला सबसे पहला जांगड़ा साहब ने एक चीज बताई, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर या कहीं भी किसी स्कूल के अंदर या जो ड्राइंग खत्म करी है, गलत है। बहुत गलत है। गलत है कि ड्राइंग जरूरी है। तो जांगड़ा साहब आपने सबसे पहला अपना गुरु बताया कि अपना स्कूल में, तो स्कूल में कोई किसी प्रकार का प्रोत्साहन या अपने कोई इनाम भी मिला? स्कूल में तो जी इनाम मिलते रहते जी। हाँ जी। स्कूल की तरफ तो मिलते आपके अलावा रहते और भी कोई भी साथ हो जो कलाकार जो बनाया करता? हाँ, एक भाई भी था, वो भी स्कूल में था, और साथी भी थे। पर हम 2-3 ड्राइंग में जब फर्स्ट थे, हाँ जी हाँ जी। बाकी तो ड्राइंग रखते थे। तो इनाम किस प्रकार के मिला करते हैं? बस ये मोमेंटो दे दिया करते जी स्कूल में बच्चे राजी करने के। वो मेरे ख्याल में 10-5 रुपए मिल जाते तो भी एक नूज होती। बहुत बड़ी बात थी जी, बहुत बड़ी बात थी। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी खुशी तो यह हो जी, किसी चीज का इनाम मिलना। इनाम चाहे बस हाँ, कुछ इनाम भी हो। कुछ भी हो जाए उसका कोई वैल्यू नहीं होती, इनाम तो इनाम है। बहुत बढ़िया जी। तो जांगड़ा साहब फिर धीरे धीरे अपने ऐप का एजुकेशन की है नहीं जी, फिर हमने धीरे धीरे फिर आपकी ये पढ़ाई 10वीं पास करी हमने। यहाँ- 10वीं पास करने के बाद में फिर हमारी ड्राइंग में रुचि थी। हाँ जी। फिर अपने मौसा जी हैं जो भारत के कलाकार हैं और सम्मानित राष्ट्रीय सम्मान से से सम्मानित है। अच्छा अच्छा। और उनके पास गया मैंने, फिर वहाँ ट्रेनिंग ली 2-3 साल। तो वहाँ जो आप बता रहे हो, आपके जो मौसा जी बता रहे हो, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करी या फिर वो लेके गए या फिर कैसे गए? नहीं, मैं खुद गया था जी। मैं थोड़ी सी, मैं मानता हूँ गुरुजी यहाँ पर थोड़ी कमी थी। वो सोचते थे कि भाई मेरे बच्चा ने छोड़ के यो कोई दूसरा काम यो ना सीख ले। ऐसा एक स्वार्थ था। बाकी सीखने वाला तो देखो जी, वो कमल का फूल हो कीचड़ में खिले। कीचड़ में खिले, ठीक है। जिसमें हुनर है वो तो आवेगा जी। नहीं देखो देखो, गुरुजी कोई भी हो उसकी एक ही चीज होनी चाहिए, कोई भी हो, किसी भी इंसान को सिखा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी जात का हो। बिल्कुल। गुरु के लिए सब समान हो मेरे ख्याल से। तो चलो जो भी है,
तो फिर वहां से आपने यह चीज सीखी, वो आपने मतलब जबरदस्त उस दौरान जब आपने सीखी तो उस दौरान कोई समस्या भी झेलनी पड़ी? समस्या तो खैर बाद में आई जी। पहले जैसे मैं वहाँ से सीख के आया हाँ जी। तो एक गांव में मूर्ति बना रहा था। उस गांव में बोले कि भाई इस बाबा की फोटो नहीं है, बाबा की मूर्ति बनानी है, हाँ जी। तो आप कैसे बनाओगे? उन्होंने कुछ कोई हुलिया बताया कोई गांव था? कहाँ नाम बताओगे? करसोड़ा गांव था। करसोड़ा गांव। हाँ अच्छा, जी, अच्छा। जुलाना के पास। हाँ जी। तो मैं बोला ठीक है बनाऊंगा। तो रात ने जैसे मैं सोया तो रात को सपना आया और कुछ बाबे और उनके साथ एक उनका प्रमुख हेड बाबा अच्छा, अच्छा। वो दिखाई दिया। हाँ जी। मैंने सवेरे उनको बताई कि भाई जो है ना ये है, ऐसे दर्शन हुए मेरे बाबा को। तो उन्होंने कहा कि जो दर्शन आपको बाबा ने दिए हैं वही चित्र बना वो ही बना दे। अच्छा, मतलब वहाँ आपने दर्शन देंगे बाबा? बिल्कुल, रात को दर्शन। देखो भाई, यह भी एक कलाकार की गजब चीज है कि मतलब कोई परमात्मा की कोई ऐसी दया दृष्टि हुई कि रात को इनको वो बाबा के दर्शन हो गए और फिर वह चीज आपने बनाई। वह चीज बना दी और गांव वाले का बड़ी खुशी एक बार थोड़े बैक आवांगे आप। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह जब आपने आपके गुरुजी के सानिध्य में रहे, लगातार वहां रहा करते, तो उस दौरान जब आपने सीखा उस दौरान कोई समस्या बनी? नहीं, उस दौरान तो कोई समस्या नहीं। वो सिखाना कैसे सिखाया करते अपना? सिखाते थे जी, बस उनके साथ में काम करते थे। हाँ जी। सिखाने का तो यही होता है जी, जैसे टीचर पढ़ा देते हाँ हैं जी। या कलाकार बता देते हाँ हैं, जी। तो सीखना तो आदमी ने खुद ही पड़ता है। खुद ना। ठीक है। अब वो तो करवा सके प्रैक्टिस उसकी दो बिल्कुल, प्रैक्टिस करवाओ, मेहनत करो तो कोई भी चीज आ सकती है। लगन थी बराबर। ऐसी चीज तो है नहीं कि पानी में मिलाया और पिला दिया आ गई। कुछ चेले आए थे मेरे पास, बोले आप सिखाते नहीं। माँ भाई बोलो क्या सीखना है? क्या सीखना बताओ? बैठो। कॉपी लेके बैठ गया, बोला ये बताओ ये बताओ। मैं कहा ऐसी कलाकारी नहीं आती। अनुकोनिया भाई, ये तो आपने जो है ना हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज याद रखनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो जरूर कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल। अच्छा विजेंद्र जी, एक चीज होगा, जिस तरह मैं कई बार सुना करूँ, जिस तरह कोई ट्रक ड्राइवर है या फिर कोई भी किसी इंसान के पास में सीखने जा है तो एक समस्या बड़ी भारी बना रहा है, गुरु जी के रेप टीम गट दिया रहा है, कदे बनया ना? इसी तो कोई बात नहीं, ईसा तो हमने मौका ही नहीं दिया। कदे मतलब गुस्सा नहीं आया गुरु जी? नहीं नहीं, ईसा कोई मौका नहीं दिया जी। बिल्कुल अपने लगन से काम करे तो गलती हो ही नहीं सकती। हाँ, मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने सिखाया। कितने साल उनके साथ में रहे आप? उनके साथ में 3-4 साल रहा था जी। 3-4 साल वहाँ लगातार वहीं रहते? फिर आप वहीं रहते भाई मान लो जिस तरह कुछ दिन यहाँ आगे भी वो दिल्ली में रहते, दिल्ली रहा करते आप, तो वो मतलब एक आप बताओ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कलाकार थे। बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने काम कर रखा था। बिल्कुल, ऑल इंडिया में काम कर रखा था। क्या नाम बता जी? लालचंद जी जांगड़ा। लालचंद। हाँ जी, लालचंद जांगड़ा, बेरी के लालचंद बेरी जांगड़ा। के थे जी। बहुत बढ़िया। ई बाजा आपकी जीवनी के ऊपर सबसे पहले जब आपने वहां से सीख के पहला काम कौन सा करया? आपने कद लगा कि भाई मैं एक आर्टिस्ट, एक मूर्तिकार हो लिया? हाँ ये तो है जी। मतलब जैसे फिर मैं तिगड़ाना में चला गया। सबसे पहले तिगड़ाना? वहाँ पे मतलब जो है ना लगातार 10-12 साल काम किया हमने लगा तीनों मंदिरों में। बाबा लटाधारी, बाबा लटाधारी के मंदिर में, और बड़ी अच्छी मूर्ति मैंने देखा बनाई। आपका नाम लिखा। हाँ, बहुत अच्छी मूर्ति बनी जी। और वहाँ बड़ी अच्छी मानता बाबा की। अच्छा अच्छा। वहाँ 12 साल लगा। 10-12 साल आपने काम किया। कोई ऐसा वाक्य भी हुआ भाई माँ आपके साथ में कोई दुर्घटना या फिर कोई आपके साथ में इसी कोई चीज हुई, कोई एक्सपीरियंस शेयर करोगे वहाँ का? हाँ मतलब ये तो जी पूरा तिगड़ाना गांव जानता है। मतलब वहाँ के जैसे प्रधान है दीपा तौर जी, नेहरू युवा केंद्र के जिला के। तो वो जो मूर्ति बनवा रहे थे, उन्होंने सामान के लिए कुछ पैसे दिए और उनके जो है ना 200-250 रुपये बच गए और वो मैं देने भूल गया। अच्छा। वो गलती होगी मेरे से। अगले ही दिन मंदिर में जो है ना मेरे से फिर अधरंग लकवा आ गया था। मैंने बाबा आप क्यों मानो इस चीज ने मतलब आप उससे करने अधरंग मरया भाई? अधरंग आया भाई, कोई समस्या बनी भाई? वो माइंड में तो वही बात आई, गलती तो मेरे से वही हुई थी। और मंदिर में एहसास हुआ कि भाई आपने जो है ना 250 रुपये ये गलत हो गया। पैसे देने भूल गए। तो फिर मैंने वहीं पे मंदिर में हाथ जोड़े, बाबा जी थोड़ी गलती होगी, और वहीं पे ठीक कर दिया मैं। और उसी दौरान उसी टाइम। तो इसका मतलब आप इस चीज ने नो मानो होगे भाई, मतलब मन हाथ जोड़ते मैं ठीक हो गया? बिल्कुल जी, माना जी। देवी देवता है इनको तो बिल्कुल है जी, अच्छी मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा लटाधारी के मंदिर का एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई वहाँ पे मेरे साथ समस्या बन गई थी और मैंने हाथ जोड़े तो बाबा ने मैं ठीक कर दिया। बहुत बढ़िया जी। और भाई बाबा लटाधारी की बड़ी अच्छी मान्यता भी है। आप वहाँ उस मंदिर को देख के आसको हो, सबसे पहले तो कलाकृति देखना इनकी, बिल्कुल गजब की।
मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी सबसे पहले कि भाई भगवान इंसान है नहीं, भगवान भी बना दिया। जी मतलब एक चीज मन लग गया है, मेरे ख्याल में एक कसर छोड़ दो हो, वो अब पूरी हो सके है। नहीं जी नहीं। देखो ये तो भगवान के हाथ में बात है, हम तो सिर्फ चित्र बना सके जी, जितना बढ़िया उसको उतना चित्र बनाने की कोशिश करा। अच्छा, सबसे पहले बाबा लटाधारी मंदिर का जिक्र कर ले। वहाँ कौन सी कलाकृति आपने बना रखी है? वहाँ काफ़ी मूर्तियाँ जी, पार्कों में बड़े अच्छे अच्छे सीन बनाए हुए हैं। हाँ जी। और जो है ना बड़ी मूर्ति भी है, गुफा भी है। हाँ जी। और पुराना मंदिर में भी मूर्तियाँ हैं। और बाबा परमहंस लटाधारी के जीवन के चित्र भी बनाए हैं, अब आपने चित्र जो उन्होंने चमत्कार किए हैं। हाँ जी। वो चित्र हमने बनाए हैं। आपने बनाए हैं? बल्कि वो चित्र उन गांव वाले के पास थे भी नहीं, जैसे उन्हें हिस्ट्री बताई ना, हाँ जी। हमने अपने आप फिर उनके चित्र बनाए कि भी ऐसे बाबा ने ये कारनामा किया होगा, ये ऐसे। तो वो दिमाग में आपका आ जाए? वो दिमाग में आ जाता है कि भाई अच्छा। ये कारनामा। तो जिस दौरान आप बनाओ हो चित्र ना, तो उस दौरान मेरे ख्याल में उस कलाकृति के अंदर खो जाते होगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, मन में आ जाए पूरी। हाँ जी। हाँ जी। पूरा मन में अगर तस्वीर आ गई तो बनेगी, नहीं आएगी तो नहीं बनेगी। कभी भी महसूस होगा जिस तरह आप किसी भी देवता की बनाने लग रहे हो, या किसी महाराज की या बाबा लटाधारी किसी भी देवता की लगा ले, साधु की, तो कभी यूं भी महसूस होगा कि वो महाराज, वो देवता या वहाँ का कोई संत है, वो आपके अंदर भी कुछ ऐसा महसूस होता होगा भाई वही बनाने लग रहा है? नहीं जी, मतलब खैर ऐसा तो नहीं हुआ। बाकी सच्चे मन से तस्वीर बनाते हैं तो भगवान जरूर साथ देगा। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल साथ अच्छा, देगा। जिस टाइम आप, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा है तो अलग टाइप का, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। जिस दौरान आप मूर्ति बनाओ हो उस दौरान कोई शुद्धता का ऐसा भी कोई चीज रखा करो? बिल्कुल शुद्धता तो होनी चाहिए, भगवान की मूर्ति है। हम मूर्ति बनाओ दी, थोड़ा है ना कि हम भगवान हो गए। बिल्कुल। हम भी बिल्कुल हाथ जोड़ के उन पे इजाजत लिया हाँ बनाने की। तो और ये तो है, सारी चीज करनी पड़ा है। करनी पड़े। जिस तरह आपने जूते वगैरह, सैंडल वगैरह सारी चीज निकाल के बिल्कुल उतारने पड़े, बिल्कुल पूरी मानता के साथ काम करना पड़ता है। ऐसा कोई वाक्य है जिस तरह आपने अशुद्धता बरती या फिर आपने चप्पल वगैरह नहीं निकाली और आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटी हो? नहीं, ऐसी तो खैर अशुद्धता तो कोई नहीं बरती हमने। हाँ जी। हाँ जी। और घटना भी कुछ नहीं बरती। जैसे मेरे गुरुजी थे ना, लालचंद जांगड़ा, हाँ जी। हाँ जी। तो उन्होंने एक हनुमान की मूर्ति बनाई थी ना भाई बेरी में। हाँ जी। तो बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई थी और वो 40 दिन लगातार बनाई थी, लगातार लगे रहे। हाँ। तो वो एक बार बीच में उनको परेशानी आई थी कि जैसे भाई लोग तो बोल रहे कि हनुमान 40 सा बन गया था उनका, अच्छा। भक्ति हो गई थी 40 हाँ दिन की। हाँ 40 हो गए। हाँ, तो वो थोड़े बीमार भी हो गए थे, पागल से भी हो गए थे। बाद अच्छा। में फिर वो जो है ना ठीक भी हो तो पागल होने का कारण के थोड़ा बहुत मानो आप? गए। ज़्यादा तो मैंने नॉलेज नहीं, बाकी यही कह रहे थे गुरुजी, बता रहे थे कि भाई वो हनुमान 40 सा बन गया था, पूरा 40 दिन हो गए थे। 40 दिन हो गए। चलो, बाबा लटाधारी की बात करी जा, आपने आप 5 से 6 साल बता रहे हो, हाँ जी, 10 से 12 साल। 2002 में काम शुरू किया था जी। हाँ जी। 12 साल तक। तो 10 से 12 साल के अंदर वहाँ जो गांव के जो लोग हैं उन्होंने कितना सपोर्ट करा आपको? बहुत सपोर्ट करा जी, बहुत बड़ी बिल्कुल। अच्छी सपोर्ट हुई। बिल्कुल हर एक चीज़ उसने सपोर्ट करा। और उन्होंने अपनी जो इच्छा, जो मंदिर में जैसे सम्मानित भी करते थे हाँ हम, जी। बार बार हाँ जी। जागरण होता था वहाँ भी बड़ी इज्जत दी उन्होंने। सम्मानित करा। और जैसे एसपी थे जिले गोदारा सिंह भिवानी जेलर, हाँ जी। वो भी आए थे वहाँ, उन्होंने भी बड़ी अच्छी कलाकारी बताई, सम्मानित उन्होंने भी करा। सम्मानित किया था। जिले गोदारा जी ने भाई सम्मानित किया था। लगभग कौन सा सन की बात मनाया? ये जी मतलब 2015-16 की बात 15-16 में है। आपको सम्मानित किया है जिले गोदारा जी ने। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। देखो भाई, ऐसा कलाकार सम्मानित होना भी जरूरी है। और कलाकार हमेशा मेरे ख्याल से प्रोत्साहन के, किसी न किसी, कोई राशि के भूखे नहीं होते, बस बढ़ाई कर दो। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। ये बात करेंगे जब तिगड़ाना से, फिर उसके बाद में अपने दूसरा काम या फिर ऑल ओवर हरियाणा कहाँ कहाँ अपने काम करा? तिगड़ाना के बाद में तो फिर जैसे धाराडू मंदिर है, धाराडू श्याम बाबा का श्याम मंदिर वाटिका। है, बहुत पुराना मंदिर श्याम वाटिका। हाँ जी। वहाँ पे फिर 8-10 साल वहाँ हो गए लगातार, अभी चले आ रहा है वहाँ पे काम। और बीच बीच में जैसे हिमाचल प्रदेश का भी करा, वहाँ पे 41 फुट की नंदीगण की मूर्ति बनाई है। नंदीगण की, अच्छा। नंदीगण बिल्केश्वर महादेव, हाँ जी। हाँ जी। बड़ी मानता हिमाचल है। के अंदर है। हाँ, हिमाचल में फिर और काफ़ी जगह है, हमीरपुर में, चमनेड में हाँ जी। मूर्तियाँ बनाते हैं साल में 2-3। हरियाणा में कहाँ कहाँ अपने मूर्तियाँ बनाई? हरियाणा में तो यूपी में भी बनाई, हरियाणा में पूरे हरियाणा में बनाई। पूरा हरियाणा में आप मतलब जा रहे हो? हिसार जिला से लेके दिल्ली तक इधर पूरे हरियाणा में बनाई, राजस्थान राजस्थान में भी बनाई है और यूपी में भी बनाई है।
तो वहाँ मतलब कई काफी दिन आप रहते होगे वहाँ? हाँ, रहना तो पड़ता है जी। हाँ, रहना अप डाउन बहुत दूर दूर का नहीं, अप डाउन तो नहीं होता। बहुत बढ़िया जी। तो जैसे आप जो मूर्ति बनाओ हो उसका ठेका ले हो या फिर जिस तरह भाई पर डे का किस तरह लिया करो जो आप चार्ज ले हो? उसका तो ज़्यादा मैं कोई जिद्दीबाजी नहीं करता इस काम में, क्योंकि गांव वाले या जो भी खुश होके दे दे वही लेना चाहता हूँ। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि बस उनके मंदिर में मूर्ति अच्छी बन जाए और स्थापना हो जाए, और सबसे बड़ी बात तो यह है वो ये कह दें कि भाई बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, हाँ जी। और इनाम में स्वागत कर दें, इससे बड़ा कोई धन होता है। सबसे बढ़िया बात है भाई। देखो, और मेरे ख्याल से आप के दिमाग में जिस तरह हर एक कलाकार के दिमाग में मेरे जिस तरह भाई कोई भजन कलाकार है उसके माइंड में एक चीज रहेगा भाई मेरे मुंह से भजन गाया जा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये चाह है कि मेरे हाथों से मेरे इस शरीर से भगवान की मूर्तियां बनने लग रही हैं। तो मेरे ख्याल से यह चीज भी अपने लागती होगी भाई भगवान की मूर्ति मेरे हाथ बनने लग रही है। बिल्कुल, एक भी आशीर्वाद एक प्रकार ये तो जी गॉड गिफ्ट है। हाँ जी। और भगवान की मूर्तियां बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और किसी ऐप से बचा वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है जी। तो विजेंद्र जी एक चीज और पूछूंगा मैं, अपना हरियाणा को छोड़ के आपने और किस किस स्टेट में काम करा है? मैंने बताया आपको, यूपी में, राजस्थान में, राजस्थान के अंदर हाँ काफी जगह काम करे, हिमाचल में। आधा हरियाणा पूर दिया? हाँ जी, बिल्कुल। ना, आधा हरियाणा आधा बाहर? हरियाणा में तो जैसे ही 4-5 कलाकार हैं जो मेरे से अच्छे हैं। अच्छा, और कलाकार हैं वो? हाँ बिल्कुल। आप मानते हो उनको? मेरा तो जैसे 5वां नंबर आवा है जी। हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा में आप ये चीज कैसे मानते हो कि आपका 5वां नंबर है? क्योंकि बड़े कलाकार है ना वो, है जो पुराने कलाकार वो भी अच्छी मूर्तियां बनाए हैं। थोड़ा सा नाम बताओगे उनके बारे में, थोड़ा सा बताओगे? हाँ, जैसे भिवानी के भीमसेन हैं, टोहाना के हैं, और भी हैं कलाकार। तो वो पुराने कलाकार हैं, उन्होंने भी अच्छी मूर्तियां बनाई हैं। तो हम अपनी मूर्तियां देखा ना, देखो ये घमंड की बात नहीं है, मूर्तियां तो बहुत कलाकार बनाओ हैं, पर उसमें एक वास्तविकता लानी हर एक के बस की बात नहीं, नेचुरलिटी लानी बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल काम। हाँ जी, हाँ जी। ये बात तो पहले बोल दी मैंने भाई, आके बना के ना मेरे ख्याल में एक चीज की कमी छोड़ते हैं, और वो एक चीज की कमी सिर्फ यह है कि ये जान कौन डालते हैं। बिल्कुल। चलो विजेंद्र जी, एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे, कभी राष्ट्रीय या फिर स्टेट लेवल के ऊपर सम्मानित हरियाणा सरकार ने? तो ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है, किसी स्टेट लेवल का या राष्ट्रीय लेवल का कोई पुरस्कार नहीं मिला है। हाँ जी। अगर कोई सरकार देगी तो बड़ी खुशी होगी। बड़ी सीधी सी बात है। देखो, हरियाणा सरकार ने इसे जो कलाकार है, छुपे हुए कलाकार बहुत मतलब कम है, उनका मान सम्मान करना चाहिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं भी या गुजारिश रिक्वेस्ट करूँ हरियाणा सरकार से कि भाई एक बार कलाकार से मिले और थोड़ा बहुत जैसा भी बना मान सम्मान जरूर देना चाहिए। हौसला बढ़ जाता है जी उससे फिर। हाँ जी, सरपंच साहब इस बारे में क्या बोलोगे कि हरियाणा सरकार ने क्या कहनी चाहिए? हरियाणा सरकार ने इस तरफ कलाकार के प्रति उस सम्मानित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया जी। सरपंच साहब अजीत जी बैठे हैं जो पूर्व सरपंच है कलंगा गांव के, तो उन्होंने भी भैया डिमांड करी है मेरे चैनल के माध्यम से। और डिमांड तो रिक्वेस्ट है कि भाई डिमांड तो क्या होती बड़ी ना, मैंने कई लाख की डिमांड कर दी बस रिक्वेस्ट है भाई, कलाकार का हौसला बढ़ जाता है जी। सब ही पापा बात करेंगे, आपके मान सम्मान की बात होगी, ये पापा बात करेंगे। आपने बहुत सारी जगह काम करा है, खुद ही सा वाक्य भी हुआ है आपके साथ में बदतमीजी हुई हो? भाई 1-2 गाँव में थोड़ी सी हो जाती है जी। जैसे गांव का नाम ना बताते हूँ, गाँव का नाम तो क्या बताऊँ भाई। कई ऐसी जगह आ जाती है सच्चे मन से कलाकारी भी कर दिया और फिर बाकी थोड़ी मेहनत भी ना मिले। अच्छा अच्छा। तो उसमें भाई ईसा भी को नालायक आदमी मिला है, मैं तो नालायक बोलूंगा ताकि भाई अब बना दे पैसे तो बना ही है क्या करे तूने, ईसा भी को मिला है। हो जाए जी एक आधी जगह, लेकिन हम तो अपने सच्चे मन तो उसने तस्वीर ने बनावा अधूरी नहीं छोड़ सकते, पूरी कराएंगे और गलत भी नहीं बना सकते। वो अगले की मर्जी है, अगर वो कुछ ऐसा व्यवहार करता है तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम ही है, इसी से गुजारा होता है, इसी से कलाकारी से काम चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचना चाहिए 1-2 बंदे ने। हाँ भाई, जो भी देखो कलाकार ने तो देखो कोई चाहे वो सिंगिंग का कलाकार है, चाहे वो वादन का है, चाहे गायन का है, चाहे भाई कलाकृति बनाने का है, उस इंसान को इज्जत की जरूरत है, गणे पैसा की जरूरत भी नहीं है भाई। बिल्कुल। और पूरे भी नहीं बांटते हैं, ठीक है ना। और ये खुद बता रहे हैं अपना खुद का घर का और भी काम करते रहो, बहुत बढ़िया। तो अगली बात आप करेंगे भाई, ऑल ओवर हरियाणा के अंदर
सबसे बेस्ट कलाकृति जो आपने नु लगी मृत ने बेस्ट बनाई है? जी ये तो नहीं है जी। ऑल हरियाणा में तो जैसे तिगड़ाना में भी बेस्ट है मेरा शुरू का, और धारेड़ू श्याम मंदिर है उसमें भी बड़ी अच्छी मूर्तियां बनी हुई है। बड़ी दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, देखने आते देखा हैं। जी मैंने देखा है। और मतलब झज्जर रोहतक बड़ी दूर तक स्कूल के टूर भी आते हैं, वहाँ बच्चे भी मूर्तियां देखने आते हैं, क्योंकि ये पहला ऐसा मंदिर है जिसमें बच्चे स्कूल के टूर करते हैं। यहाँ नहीं तो बच्चे जाते हैं तो वो तो कोई स्विमिंग पूल में या और कहीं घूमने जाएंगे, पर पहला ही ऐसा मंदिर है जो देवी देवता के मंदिर में स्कूल का टूर घूमने। खाटू श्याम मंदिर, दारेडू का जो खाटू श्याम मंदिर है उनका जिक्र कर रहे हैं। उसके अंदर भाई जो भी मेरी हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले दर्शक हैं, आस पड़ोस में अगर कोई देख रहा है तो एक बार दारेडू का मंदिर जरूर देखियो। विजेंद्र जी ने वो जितनी भी कलाकृति वो सारी विजेंद्र जी ने बना रखी है। कलाकृति के अलावा पेंटिंग भी करा करो आप? हाँ उस बिल्कुल जी, फोटो के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल ये तो कलाकारी है। तस्वीर बनाओ उसके ऊपर पेंटिंग भी करते हैं, कंप्लीट काम करते हैं। कंप्लीट काम करके दो कंप्लीट तो अपनी टीम है, जैसे पेंटर भी साथ में। ये भाई है तो एक भाई आया नहीं है, वो पेंटर है, अच्छा मूर्तियों पे पेंट वो करता है, कलाकारी हम कर देते हैं। तो विजेंद्र जी एक चीज और पूछूंगा, देखो मैं किस हिसाब से जिस तरह मेरे को चीज खरीदनी अपन है वो किलो में बुझ लिया बड़ी छोटी, तो ये मूर्ति का क्या हिसाब किताब तो बनाया करो आप? अगर कोई दर्शक बनवाना चाहो आपसे तो कैसे? देखो जी ये तो मैंने पहले भी बताया, आप तो को पैसे का इतना लोभ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जो गरीब मंदिर हो उस पर कोई या जैसा भी हो कभी गलत पैसा नहीं लिया। हाँ जी, हाँ जी। और ईमानदारी से अगर हम पैसा ले रहे हैं और सही मूर्तियां बना रहे हैं तो एक मंदिर में 10-10 साल 12-12 साल कोई नहीं लगा। सही बात हम मन से काम कर रहे हैं। जहाँ भी काम करके आए वहाँ उन्होंने बड़ी तारीफ की और दोबारा बुलाए। तो आप ये समझो आपकी कलाकारी का बड़ा इनाम है ये। बिल्कुल सही बात। चलो ये बात करेंगे कल मोहलिया वाले बगैर कर भी। हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन ये रह गया कि आपने जैसे आज हम बैठे हैं, कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई चैनल आपके पास में इस प्रकार से इंटरव्यू लेना है? नहीं आज तक तो नहीं आया जी। बाकी आपका चैनल है हिमाचल में, शिमला दूरदर्शन है वहाँ, और चंडीगढ़ में डीडी भारती चैनल है, इन पे इंटरव्यू आए आपके? बिल्कुल आए हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूँ। हाँ जी। जिस भाई ने भी मतलब जो है ना कलाकारी सीखनी है, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, ड्राइंग का काम सीखना है, मूर्तियों का सीखना है, तो बेझिझक होके हमारे पास आए और हम उनको काम सिखाएंगे। तो वो कॉस्ट वगैरह लोगे या फ्री ऑफ कॉस्ट? कोई कॉस्ट नहीं है जी, बल्कि उसको हम उसको खर्चा पानी भी देंगे। ले भाई, ठीक है जी। गजब की बात कह दी भाई। कोई भी बच्चा, कोई भी नया सीखने वाला है, नौसिखिया है, वो अगर चाह है कि मैंने कलाकारी सीखनी है, पेंटिंग सीखनी है, ड्राइंग सीखनी है, तो विजेंद्र जी ने बहुत तगड़ा ऑफर दे दिया भाई, खर्चा पानी भी दे दूंगा, आज हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है ना, पूरी मदद कराएंगे ताकि ये जो है कलाकारी खत्म ना हो। और नंबर आप स्क्रीन पर डाल देना। बिल्कुल, मैं विजेंद्र जी के नंबर नीचे स्क्रीन के ऊपर मिलेंगे, अपने आप कॉल करके इनसे संपर्क कर सको हो, और किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो उस नंबर के माध्यम से आप ले सको हो। जिसने भाई ने कलाकारी सीखनी है तो बेझिझक होके आ सकता है, सिखाएंगे। एक नए कलाकारों ने की संदेश देना चाहोगे, जो नए कलाकार जो सीखने लग रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? नए कलाकार की तो यह है जी, मतलब अगर उनके पास ड्राइंग है, हाथ उनकी ड्राइंग में चित्र अच्छा बना लेते हैं तो आप प्रैक्टिस करते रहो और वो प्रैक्टिस ही आपको कामयाब करेगी। कलाकार तो आपको बताएगा ऐसे काम करो, ऐसे सिखाएगा, सीखना तो आपने खुद ने है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी काम आएगा। बिल्कुल, और करते रहिए। तो विजेंद्र जी, हाँ आपने कोई इसी जगह बनाई है जहाँ भाई कलाकारी या कलाकृति कर बनाओगे? मतलब अभी बनाया मैंने अपना गैराज। हाँ जी। वहाँ पे सिखाने का भी काम करेंगे। हाँ जी। और मूर्तियाँ भी बनाया करेंगे। यहाँ आस पड़ोस से कोई इस प्रकार के ऑर्डर भी आए हैं? अभी बना के दो हमने। बहुत ऑर्डर तो बहुत काफी पड़े रहे जी, मतलब काफी, एक मंदिर का ही पूरा ना होता। नहीं, उरे बनाने खातिर कोई मूर्ति आंदी होगी? हाँ बिल्कुल आ है। अच्छा। आ रही है मूर्ति काफी, यहाँ भी बना हुआ है। हाँ जी। वहाँ भी जाके बना, बड़ी मूर्ति हो तो वहीं बनानी पड़ती है। वो तो भाई जाके नहीं फिर। और छोटी मूर्तियाँ हैं जैसे यहाँ बना के भी भेजते हैं, बिल्कुल कंप्लीट, और रखने तक की जिम्मेदारी होती है हमारी।
कोई टूट फूट की या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। पूरी जिंदगी में ये मूर्तियाँ कभी खराब नहीं होती। ज़्यादातर आप किस देवी देवता की बनाया करो या पशु पक्षियों की? ज़्यादातर तो देवी देवताओं की मूर्ति है, बाकी उसके साथ में पशु पक्षी और गाय घोड़ा जैसे ये उसके सब, अनुसार आप एडजस्ट हो उसके जैसे अंदर। भी जो सीन होता है उस सीन में हम ये कोशिश करते हैं कि भी अच्छा से अच्छा बने और इसमें कोई कमी ना रहे। तो फोटो रखा करो या फिर कैसे बना? नहीं फोटो नहीं जी, बस मेरे तो जैसे आप बता देते हो कि भी वाल्मीकि आश्रम बनाना है, सबरी कुटिया का सीन बनाना है, या तो वो अपना आप जो है ना माइंड में आ जाता है कि ऐसे ऐसे अपनी खुद की स्टाइल से मूर्ति बनाते हैं। हमने किसी की रीस तो नहीं करी, बिल्कुल बिल्कुल। अपने दिमाग से सोचते हैं कि भाई ये मूर्ति ऐसे अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी, कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी बने। जो कला आपके पास में है, सबसे पहले बहुत बड़ा अच्छी बात बताइए भाई, उस कला के अंदर घुस के उस मूर्ति बनाने का काम करें। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, जो आपकी संतान है आप चाहो कि वह भी अच्छी सीखे? देखो जी ये तो नहीं पता होता, अच्छा, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता होता किस में कलाकारी का हुनर है। हाँ हाँ, ये बात सही। ये तो किसी किसी में गॉड गिफ्ट होता है और वो तो बनेगा। नहीं, एक चीज और है, जिस तरह मान लो आपका जो लड़का है लगा आपने कि भाई यो मतलब थोड़ा इंटरेस्ट नहीं, जैसे अब गुरुजी लालचंद थे बेरी वाले, हाँ जी हाँ जी, वो अपने इंटरव्यू में भी कहा करते कि मेरे बच्चा ने छोड़ के कोई वो काम दूसरा ना सीख ले। वो तो एक स्वार्थ ऐसा था। थोड़ा नहीं था, वो तो उसका स्वार्थ था, लेकिन हकीकत भी ये थी कि उसके बच्चा ने इतना काम भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? नहीं आया। ये तो अब ये थोड़ा लगा रहा ना, उन गए बोले सीखो। हाँ बिल्कुल, ये तो कोई खास बात नहीं है तो भाई कलाकार का बेटा कलाकार ही बने, नहीं ठीक बात। ये तो उसमें मेहनत नहीं, वो मेरा कहने का मतलब है वो इंटरेस्ट दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? नहीं, अभी तो कोई नहीं दिखा रहे। चलो चलो जी, तो जो कला है आप या जो आपके चेले हैं कितने बना दिए? हाँ 4-5 चेले हो गए जी हमारे, गांव के हैं? अलग अलग थोड़ा गाँव नाम के बताओगे? हैं। बल्ली सिंह है, ये किलंगा के किलंगा हैं, ये हरिओम जी खरक के खरक से हैं, हैं। और विजेंद्र पांचाल है बड़ेसरा गांव के, बड़े अच्छे आर्टिस्ट है हाँ जी, पेंटिंग के। बड़े सारे। राजकुमार है तेरे का और भाई है, काफी चेले हो तो मतलब जो गए। यह कला है आप दे के जाना चाहो हो? बिल्कुल जी, लो भैया, बिल्कुल। कहने का मतलब ये। बस मेरे मतलब वो बात खटक गई थी खटक गुरुजी वाली। गुरुजी बोला कि मेरे बच्चा ने छोड़ के कोई काम ना सिखा ले, और मैंने बड़े दुख से उसके साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी आए मेरे पास सबको कलाकारी सिखाए। एक लास्ट संदेश हरियाणा को क्या संदेश देना चाहोगे मेरे चैनल यही के है माध्यम जी, आपका चैनल बड़े अच्छा चलता रहे से? हाँ जी, और इसके माध्यम से हमारा भी जो है ना प्रचार होता रहे और भगवान की धर्म की स्थापना होती रहे हाँ जी। और खुशी खुशी रहो, बड़ी अच्छी। बहुत बढ़िया। विजेंद्र जंगड़ा जी ने इतना अच्छा समय दिया, तो धन्यवाद विजेंद्र जी, इतना आपने समय दिया। और भाई एक सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे चाहे इसमें बुराई मान लियो, बहुत सारे कलाकारों के पास फोन करा उसके उनके पास में टाइम न हो, लेकिन मैंने एक महीने में टाइम मिला है। विजेंद्र जागड़ा जी ने एक बार फोन कराया था, उन्होंने जी कदे आ जाओ। बड़ा धन्यवाद जी बहुत जागड़ा साहब। और आगे भाई इस चैनल के अंदर अगर कोई क्वेश्चन रहा है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि इनकी जो जीवनी है यूँ लगा लो 50 साल की एज बताऊँ, ये 50 साल मेरे ख्याल में 20-30 मिनट का बनाया होगा, मैं नहीं पिरो सकता भाई। कोई क्वेश्चन अगर रहे तो नीचे एक तो कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, नीचे अपना कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन करके पूछ सको हो। विजेंद्र जागड़ा जी फिर दोबारा आके मिल लेंगे और वो क्वेश्चन जरूर सोल्व करांगे। बड़ा धन्यवाद हरियाणवी कंटेंट चैनल देखने वाले जितने भी सके उनका सबका। और भाई सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं, भाई जो भी छुपे हुए कलाकार हैं, चाहे वो हरियाणा गायन से संबंधित कलाकार है, वादन से संबंधित है, या फिर मूर्तिकार है, छुपे हुए कलाकार को आगे लेके आने का काम करो, सबसे जरूरी काम है यो। और ये तो छुपे हुए नहीं है, इन्होंने तो भाई भगवान में जान डाली छोड़ दी, बाकी सारी चीज इसी बना दी, बिल्कुल जीवंत तस्वीर बना रखी है। अब तिगड़ाना बाबा लटाधारी मंदिर देख सको, तीनों मंदिर इनके बनाए हुए हैं। बाबा श्याम दारेडू वाटिका में देख सको, बहुत सारे ऑल ओवर हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इन्होंने काम कराया है। तो बड़ा बहुत पूरा हरियाणा के अंदर, पूरे भारत का आधा भारत इन्होंने कवर कर दिया। तो बड़ा धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद जी, जितनी भी टीम बैठी उन सबका धन्यवाद। चलो जी।